is Janvi Singh and my poem is based on myth and reality. The name of the poem is काव्याग्नि। शहर की धड़कन में मैं राम का स्पर्श पाती हूँ। वह वनवास की राह पर नहीं, मेरे दिल की गहराइयों में चलते हैं, जहाँ हर निर्णय का भार मुझे झुकाता है, जहाँ त्याग की आवाज अक्सर मौन होती है। उन्होंने प्रेम के लिए अपना घर छोड़ा, और क्या मैंने भी नहीं छोड़े अपने हिस्से, अपनी खुशियाँ, अपने सपने, उनके लिए जिन्हें चाहकर भी थाम नहीं पाई। शिव जी नृत्य करते हैं अराजकता की छाप में, दुनिया उनके कदमों तले बिखर जाती है, फिर भी राख से जीवन फिर जन्म लेता है। उनका तांडव हर अंत को नया आरंभ बनाता है। हर उस क्षण में जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, फिर भी मैं किसी अदृश्य शक्ति से फिर उठ खड़ी होती हूँ। इस चक्र में, विनाश और सृजन के खेल में, मैं उन्हें अपने जीवन के हर तूफान में पाती हूँ। वे मुझे सिखाते हैं कि परिवर्तन कभी अंत नहीं होता, बल्कि वही अग्नि है जिसमें मैं खुद को फिर से ढालती हूँ। कृष्ण जो बांसुरी की तार में मन मोहते हैं, जैसे किस्मत से खेलना उनका स्वभाव हो। उन्होंने चुपके से प्रेम किया चांदनी की आड़ में। क्या मैंने भी अपने दिल को छुपा कर नहीं रखा, इस डर से कि कोई मेरी सच्चाई ना देख ले। उनकी लड़ाई अब मेरी प्रेम के लिए संघर्ष होता है। वे सिखाते हैं कि खुशी क्षणभंगुर होती है, लेकिन उन्हीं पलों में जीवन का सार छिपा होता है। और दुर्गा जो अंधेरी रातों में सवार होती हैं, उनकी कई भुजाएं दुनिया का बोझ उठाए हुए, मैं उन्हें हर उस स्त्री में देखती हूँ जो गर्व से खड़ी है, चुपचाप लड़ाई लड़ती है, जो हजारों घावों के निशान सहती है, फिर भी कभी टूटती नहीं। उनकी शक्ति में मुझे अपनी शक्ति का एहसास होता है। उनके धैर्य से मैं सीखती हूँ कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये देवता, ये कहानियां, ये हमसे दूर नहीं है, ना ही भूली हुई हैं। वे मेरे भीतर बसते हैं, हर उस फैसले में जो मैं लेती हूँ, हर संघर्ष में जो मैं झेलती हूँ, हर उस पल में जब मैं खुद को फिर से पाती हूँ। उनकी कथाएं मेरी जिंदगी में गुथी हैं, उनके सबक उन रास्तों पर है जिन पर मैं चलती हूँ। राम अब भी मेरे साथ हैं, शिव जी का तांडव अब भी दुनिया को बदलता है, कृष्ण की बांसुरी अब भी प्रेम का संदेश देती है, और दुर्गा की शक्ति मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। थैंक यू। उसका जो शीर्षक है, आइए घूम लीजिए। ऐतिहासिक मिट्टी को माथे पर लगा होठों से चूम लीजिए। ऐतिहासिक मिट्टी को माथे पर लगा होठों से चूम लीजिए। बहुत मशहूर है ये शहर, आइए गोरखपुर घूम लीजिए। बहुत मशहूर है ये शहर, आइए गोरखपुर घूम लीजिए। दर्शन कीजिए गोरखनाथ मंदिर में, बाबा की महिमा अपार है। शुद्ध ताजा हवा और मनोरंजन के लिए नौका विहार है। शुद्ध ताजा हवा और मनोरंजन के लिए नौका विहार है। कुश्मी जंगल में स्थित बुढ़िया माई की महिमा अपार है। कुश्मी जंगल में स्थित बुढ़िया माई की महिमा अपार है। बच्चों का दिल बहलाने के लिए तो इंदिरा बाल विहार है। बच्चों का दिल बहलाने के लिए तो इंदिरा बाल विहार है। इसकी सुंदरता में चार चांद लगाता यहाँ रामगढ़ ताल है। इसकी सुंदरता में चार चांद लगाता यहाँ रामगढ़ ताल है। बबीना और होटल शिवाय अपने आप में बेमिसाल है। शॉपिंग के लिए एडी कबीर, ओरियन और सिटी मॉल है। और विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय दीनदयाल है। विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय दीनदयाल है। ऐतिहासिक मिट्टी को माथे पर लगा होठों से चूम लीजिए। बहुत मशहूर है ये शहर, आइए गोरखपुर घूम लीजिए। बहुत मशहूर है ये शहर। चौरी चौरा कांड बताता क्रांतिकारियों की ललकार यहाँ। धर्म ज्ञान की गीता प्रेस से बहती चारों ओर धार यहाँ। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन आपकी सेवा में तैयार यहाँ। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन आपकी सेवा में तैयार यहाँ। शहर को और मशहूर बनाता है वायुसेना स्टेशन जगुआर यहाँ। शहर को और मशहूर बनाता है वायुसेना स्टेशन जगुआर यहाँ। शहर में इमामबाड़ा का होना एक ऐतिहासिक निशानी है। फिराक गोरखपुरी गजलों की तो दुनिया दीवानी है। गोलघर धर्मशाला, तारामंडल की यादें बड़ी पुरानी हैं। गोलघर धर्मशाला और तारामंडल से तो यादें बड़ी पुरानी हैं। आइए गोरखपुर, आपको चिड़ियाघर भी तो दिखानी है। ऐतिहासिक मिट्टी को माथे से लगाकर होठों से चूम लीजिए। बहुत मशहूर है ये शहर, आइए गोरखपुर घूम लीजिए। आइए गोरखपुर। My name is अंजू उपाध्याय। I am from MA English first semester। मेरी कविता का आधार और श्री कृष्ण के जीवन का संक्षिप्त वर्णन, पारिवारिक प्रेम संबंध, विरह एवं आदर्श विषयों का समागम, बाल अवस्था की किलकारी, किशोर अवस्था का नटखटपन, श्री कृष्ण का गीता में संबोधन का अर्थ। मेरी कविता का आधार है
आप सभी को पता है, घनघोर रात्रि देवकी नंदन श्री कृष्ण का जन्म हुआ कारागार। वासुदेव ने अपने पुत्र को डरते हुए यमुना पार करके यशोदा मैया के पालने में लाके छोड़ दिया। एक जब नन्हा बालक या बालिका किसी के घर में पैदा होती है, बहुत मनोरम दृश्य होता है, अत्यधिक मनोरम दृश्य होता है। क्या दृश्य रहा होगा नंद भैया के और यशोदा मैया के घर का अगले दिन। आज उजियारा भयो नंद के द्वार पर, लाल भयो मदन गोपाल भयो। कमल नयन रंग सांवरो सुहावे है, नाम नाम नंद लाल भयो, नाम नंद लाल भयो। करत करत नेह थक गई यशोदा मैया, मदन गोपाल बस प्रेम रस देत हैं। माखन चुरावे लाल, माखन चुरावे लाल, माखन चुरावे लाल, माखन ही लेते। बाल्यावस्था की ये घटना आप सभी को पता होगी। श्री कृष्ण छोटे पे अत्यधिक प्रिय थे और बहुत नटखट थे। श्री कृष्ण का बाल अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश, कैसे उन्होंने बंसी बजाना सीखा, कैसे उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला करना सीखा, और कैसे कृष्ण का राधा रानी के साथ प्रेम प्रसंग हुआ, और कैसे श्री कृष्ण का वृंदावन को। दिन बीतते गए, भोर भयो सांझ भयो, रैन बीत बीत गयो। नंदलाल बाल कृष्ण मुरली बजावे हैं। ठुमक ठुमक चले नदिया के घाट पर, श्याम वर्ण श्याम अब रास रचावे हैं। आंख दो चार हुई हुई बार बार हुई, राधा से श्याम की ब्रज में मुलाकात हुई। गोपियों से रास लीला, राधा से प्रेम की यही शुरुआत हुई, यही शुरुआत हुई। लेकिन आपको पता है, समय से महान कुछ नहीं होता, समय सबसे महान होता है। किंतु समय महान आ हुआ विराजमान, करते हैं श्री कृष्ण द्वारिका को प्रस्थान। श्री कृष्ण अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर वृंदावन को छोड़ के अपने राजपाट के तरफ मुड़ जाते हैं और राधा रानी से उनका अलगाव हो जाता है। क्या राधा रानी ने शिकायत नहीं की हो? राधा रानी ने शिकायत में क्या कहा कृष्ण कन्हैया से? राधिका से दूर भय बांसुरी भी तोड़ गए। श्री कृष्ण ने अपनी बंसी को तोड़ दिया था और यह प्रण लिया था कि इस घटना के बाद वह बंसी फिर बजाएंगे नहीं। राधिका से दूर भय बांसुरी भी तोड़ गए, राधा संग प्रेम की राह भी वो मोड़ गए। बिलख बिलख पूछे राधा रानी कृष्णा से, बोलो रे कन्हैया भूल मुझसे कहाँ पे। राधा रानी को ये सोची कि कहीं मुझसे ही तो भूल नहीं हो गई जो मेरा प्रिय कान्हा मुझे छोड़ के चला जा रहा है। बिलख बिलख पूछे राधा रानी कृष्णा से, बोलो रे कन्हैया भूल मुझसे कहाँ पे हुई। प्रेम की जो बात कही, पुरानी बातें याद दिलाती हैं। प्रेम की जो बात कही, प्रीत की जो बात कही, कहाँ पे वो बात गई, कहाँ पे वो बात गई। लेकिन भगवान को, क्योंकि उनका अवतार ही इसी कारणवश हुआ था, समाज के उद्धार के लिए, अपने वृंदावन को, प्रिय वृंदावन को छोड़ के जाना पड़ा। भगवान के, श्री कृष्ण भगवान के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध का सार गीता के रूप में हम सभी के। फिर मैं वो याज्ञसेनी भी जो निर्वस्त्र सभा में होती हूँ, वो सीता भी मैं ही हूँ जो अग्नि परीक्षा देती हूँ, पुरुष प्रधान इस दुनिया में। फिर जुए में हारी जाती हूँ, फिर आने वाले युगों को मैं इतिहास बताती जाती हूँ। मैं वो आग हूँ सीने की जो चूल्हे में झोंकी जाती हूँ, आंखों में उड़ने का ख्वाब लिए पैरों से रौंदी जाती हूँ। जन्मी दुनिया मुझसे ही और खुद को ही असुरक्षित पाती हूँ। हूँ आंगन की खामोशी में, हूँ आंगन की खामोशी में ही जो रातों में चिल्लाती हूँ। नवरात्रि के ये 9 दिन बन देवी पूजी जाती हूँ, फिर महीने के उन दिनों अक्षूत भी तो कहलाती हूँ। हाँ हुआ था शोषण मेरा भी, मैं खुद को मौत नहीं दूंगी। हाँ हुआ था शोषण मेरा भी, मैं खुद को मौत नहीं दूंगी। याद रखो मैं नारी हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं द्रौपदी हूँ कलयुग की, कि अब कृष्ण नहीं बुलाऊंगी।
मैं हूँ द्रौपदी कलयुग की कि अब कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। अपना चीर बचाने को मैं खुद ही अस्त्र उठाऊंगी। एक और निर्भया और ममिता कब्र में लेटी पाती हूँ कि इस बेरूह कब्र में आबरू की रूह आज भी आजाद है। फटी कुर्ती से झांकती उधड़ी संवेदनाएं तुम पर नहीं बीता ना ये सब तुम कैसे समझ लोगी मेरी वेदनाएं। इंसाफ 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 चिल्लाते चिल्लाते गला रुंध चुका है कि यूं अंधेरों में खोती जा रही है तुम्हारी इंसानियत कि ये तुम्हारा मौन भंग नहीं होता। तुम तो स्त्री हो, मेरी पीड़ा समझती हो ना, फिर तुम क्यों कुछ नहीं कहती। अस्तित्व तुम्हारा क्या है अब भी परिचय देना होगा। अस्तित्व तुम्हारा क्या है अब भी परिचय देना होगा। एक और निर्भया नहीं चाहिए, तुमको अब लड़ना होगा। चलती हो पुरुषों के पथ पर अपना पथ भी चुना करो। शिव के तीन नयन तुम छोड़ो, अपने दो तो खोलो। नारी कुछ तो बोलो, नारी अब तो बोलो। और ये जैसे फीमेल्स बहुत ही अपनी ब्यूटी को लेके कॉन्शियस रहती हैं, अपनी आइडेंटिटी को लेके बहुत ही कॉन्शियस रहती हैं, तो उस पर लिखा था श्रृंगार से सजना तो ठीक है, जब आत्मसम्मान से सजती हो ना बहुत खूबसूरत लगती हो। कि अब तुम्हारे लटों का उलझना भी खूबसूरत है। तुम सबसे खूबसूरत तो तब लगती हो जब हृदय से मुस्कुराती हो, जब स्वयं से प्रेम जताती हो। ये श्रृंगार तो मायने ही नहीं रखते। हे नारी तुम जो हो, तुम जैसी हो, तुम जैसा होना चाहती हो। हे नारी तुम जो हो, तुम जैसी हो, तुम जैसा होना चाहती हो। सच कहूँ तो तुम्हारा होना और तुम्हारे अस्तित्व का होना ही तुम्हारी हर अदा से खूबसूरत है। सो एक्सेप्ट योरसेल्फ, बी इंडिपेंडेंट एंड लव योरसेल्फ एज यू आर। मेरी कविता का शीर्षक है परिचय किसी का मोहताज नहीं, खुद अपनी जुबानी कहती हूँ। परिचय किसी का मोहताज नहीं, खुद अपनी जुबानी कहती हूँ। मैं डिपार्टमेंट के लिए और सर को थैंक्स बोलने के लिए कुछ लिखा था। लिटरेरी टर्म्स ही नहीं लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी बताया। क्लास के लेक्चर्स के साथ ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बताया। डरते थे हम बेंच से स्टेज तकाने में, पर अब Everyone, my name is Shweta Upadhyay. The title of my poem is Unseen Star, which is basically about the students till 10th class who are confused. Some of the students are really good in one subject but not in others. So, not every star is meant for shining. Some remain unseen in the misty cloud, suppressed by the darkness of world, and forget they were born proud indeed, then lost on earth, seeing others twinkling around. Some crushed under words, some fear the numbers, and others vanish behind great art. Unworthy the world considers, burden of future torments the star. Its dream unsaid now turns into crumbles, save when it is alone. Its passion behind the tears, rolling through its little eyes, dreams replaced by fear. It needs to be saved and cherished, I say, before its grave be so hard to hear. Thank you. Of love, winter symphony of love, winter symphony of frozen land. It in my heart, love's warmth expands. Though miles may separate, our love endures. A nature symphony that ever lures. Like snowflakes falling gentle and light, my love descends a guiding light. A winter's melody, a sweet refrain, our love's refrain that echoes plain. Thanks everyone. The language of love. So basically,
In today's fast-paced world, due to the lack of time when love begins to fade and becoming somewhat blurred, it's the respect and memories that keeps love alive. And in this context, a poem is written by a beloved to her beloved, reminding him of their first meeting. And the poem is, do you remember that day when you saw me in that way? Not only the eyes, but the lights were also blinking. Maybe in my eyes you were finding something. It was not only about that we were under the same sky. Also, we were looking at each other as spies. How could I say that it was not the first time my heart slipped for you, but you said that your heart fell for me, that is true. Lavender is not only the flower that gives fragrance. At that day, I was also glittering in lavender with elegance. For me, perfection didn't exist before, but at that moment, our feelings were crowding like a seashore. Those 11 minutes, 11 seconds were enough to love, to gaze, to hold ourselves, hoping these lines will make your heart melt and my presence is still space. Thank you. And my dear friends, today's my topic a mother love. और मैं एक शायर कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं वो भाव से, रस में मसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसको अपने माँ से प्यार नहीं। और मैं कहना चाहूंगा ये सुंदर से जो है रचना हम किए हैं माँ पर। माँ का प्यारा इतना शुद्ध और सच्चा है, माँ का प्यार इतना शुद्ध और सच्चा है, प्रकाश स्तंभ जो हमें मार्ग दर्शाता है, सुबह की पहली किरण से लेकर शाम के अंत तक, वो हमारी हमेशा की तरह सबसे अच्छी माँ दोस्त होती है। उसके पल्लू में शांति मिलती है, उसकी कोमल आवाज में हमको सुकून मिलता है। और माँ की पुराने जमाने की जो है यादें मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मियों में गर्म जो होता है हवाएं, हमको भी माँ की पल्लू से ठंडी हवा मिलती है। उसकी आंखें आसमान की दर्पण की तरह होती है, जीवन की सभी अलविदा दर्शाती है। उसकी खड़ी एक मजबूत और स्तंभ बनाती है, उसकी परीक्षण माध्यम से उसके दिल को आता है। माँ की दया ही सबसे अच्छे लुभाता है, उसकी दुनिया सबसे अच्छी होती है, माँ के प्यार सबसे सच्ची होती है। थैंक यू फॉर गाइस। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि गुरु के चरणों में सशक्त नमन है, उनके चरणों में धूल भी चंदन है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। काश लौट आती बचपन वाली वो स्माइल। हम भी कभी अमीर हुआ करते थे, हमारे भी जहाज चला करते थे। हम भी कभी अमीर हुआ करते थे, हमारे भी जहाज चला करते थे। हवा में भी पानी में भी 2 दुर्घटनाएं हुई और सब कुछ खत्म हो गया। पहली दुर्घटना, जब क्लास में हवाई जहाज उड़ाया, टीचर के सर से टकराया। स्कूल से निकालने की नौबत आ गई और बहुत फजीयत हुई। कसम दिलाई गई, जहाज बनाना और उड़ाना सब छूट गया। दूसरी दुर्घटना, बारिश के मौसम में माँ ने अठन्नी दी। चाय के लिए दूध लाना था, कोई मेहमान आया था। हमने अठन्नी गली की नाली में तैरते जहाज में बिठा दी और तैरते जहाज के साथ हम शान से चल रहे थे, ठसक के साथ, खुशी खुशी। अचानक तेज बहाव आया, जहाज डूब गया। जहाज के साथ अठन्नी भी डूब गई। ढूंढे से ना मिली। मेहमान बिना चाय पिए चले गए। फिर जमकर ठुकाई हुई घंटे भर मुर्गा बनाया गया और हमारा पानी में जहाज तैरना भी बंद हो गया। आज जब प्लेन और क्रूज के सफर की बातें चलती हैं तो उन दिनों की बहुत याद दिलाती हैं। वो भी क्या जमाना था। और आज के जमाने के बच्चे 15 साल का मोबाइल घुमाकर माँ बोले कोई बात नहीं पापा दूसरा दिला देंगे। हमें अठन्नी पर मिली सजा याद आ गई। फिर वो आलम ये है कि आज भी हमारे सर माँ बाप के चरणों में श्रद्धा से झुकते हैं और हमारे बच्चे यार मम्मी यार पापा कहकर बात करते हैं। हम प्रगतिशील से प्रगतिवान हो गए। बचपन में पैसा जरूर कम था
पर उस बचपन में दम था। हमारे बचपन में कपड़े 3 ही टाइप के होते थे, स्कूल का, घर का और किसी खास मौके का। अब तो कैजुअल, फॉर्मल, नॉर्मल, स्लीप वियर, स्पोर्ट वियर, पार्टी वियर, स्विमिंग, जॉगिंग, संगीत ड्रेस, फलाना ढिमकाना। जिंदगी आसान बनाने चले थे पर जिंदगी कपड़ों की तरह कॉम्प्लिकेटेड हो गई। बचपन में पैसा जरूर कम था पर उस बचपन में दम था। पास में महंगे से महंगे मोबाइल है पर बचपन वाली गायब वो स्माइल है। ना गैलेक्सी, ना वॉडीलॉल, ना नेचुरल था, पर घर पर जमी आइसक्रीम का मजा कुछ और ही था। अपनी अपनी बाइक और कार में घूम रहे हम, पर किराए की उस साइकिल का मजा ही कुछ और था। बचपन में पैसा जरूर कम था पर बचपन वाली स्माइल में वो दम था। थैंक यू। My name is Anand Singh and I wrote a poem titled एक रोटी। रातों को जगाती दिन में थकाती, रातों को जगाती दिन में थकाती एक रोटी। चूल्हे की आंच में बनी जब ये गरम, सिर्फ एक रोटी भर दे दिल का बरम। मिट्टी की खुशबू गांव की याद दिलाए, सादगी में समेटे जिंदगी के साए। फटे हुए हाथों से गूंथी जाती जब, हर कौर में छुपी है माँ की दुआ जब। भूख की आग में सदियों की कहानी, एक रोटी में बसी जीवन की निशानी। साथ चलती सदा हर सुख में हर दुख में एक रोटी। जब भी खाली पेट उदासी छाए, याद आए हमेशा एक रोटी। थैंक यू एवरीवन।